एंजॉयमेंट जो है व्यक्ति उससे इतना अटैच जब रहता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है स्पिरिचुअलिटी में ध्यान देता है, बिकॉज ही इज वे टू मच अटैच्ड टू इट। और सेंस एंजॉयमेंट अल्टीमेटली मिजरी देती है। हमारे प्रभुपाद जी एग्जांपल दिया करते थे, जैसा एक इच, जैसे खुजली होती है ना, खुजली करो अच्छा लगता है, अच्छा लगा, अच्छा लगा, दोबारा कर, अच्छा लगा, अच्छा लगा, दोबारा कर। उससे बाद फिर यहाँ क्या हो जाता है, एक्जिमा हो जाता है, एक्जिमा हो जाता है। और वो एक्जिमा जो है वो अब उसको अब शांति भी नहीं मिलती, उसको और खरोच करके वो और खराब हो जाता है। उसी तरह से सेंस एंजॉयमेंट भी ऐसी है, बार बार करने की टेम्पटेशन आती है, जितनी करते हैं उतनी प्यास और बढ़ती है, एक और बार, अच्छा लगा, फिर से करें, फिर करता है, पर उससे होता है क्या है, उसकी वो डिसीज और क्रोनिक होती जाती है। सेंस एंजॉयमेंट जो है इट मेक्स द डिसीज ऑफ मटेरियलिस्टिक लाइफ मोर क्रोनिक। तो करता रहता है, तो शुरू में सुख लेकिन बाद में दुख। भागवतम के अंदर एक और बड़ी अच्छी एनालॉजी आती है कुएं की। अगर कुआं हो और कुएं के ऊपर फूलों की सेज सजी हो, तो उसको देखकर क्या फीलिंग आएगी, अरे कितना बढ़िया बिस्तरा है रे। और फूलों वाला बिस्तरा होता है ना, उसपे कोई आराम से नहीं बैठता, उसपे छलांग मार के बैठे ये। तो जब फूलों को छुएगा तो राइट, क्योंकि तो कुआं है, कुएं को हमने चद्दर से ढका, तो जब छुएगा तो सेंस एंजॉयमेंट बिल्कुल ऐसी है, शुरू में सुख देती है, बाद में बहुत दुख देती है। लेकिन हम शुरू का सुख देखते हैं, शुरू सब कुछ है, जो चीज फेस वैल्यू में अच्छी दिखे यार बड़ी बढ़िया होती है। मेरी सिस्टर थी, उसने होम साइंस में उसने ग्रेजुएशन की थी, तो उसका कुकिंग का भी था एक सेमेस्टर। तो जो बनाती थी एक्सपेरिमेंट मेरे पे करती थी वो, कहते भाई खा के बता। मैंने कहा बहन भी जिंदा तो रहूंगा, कहता है नहीं जिंदा तो रहेगा, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा चलो देखते हैं खाते हैं। एक दिन उसने बनाया स्ट्रॉबेरी केक, बनाया उसने बहुत बड़े स्ट्रॉबेरी केक, उसके ऊपर स्ट्रॉबेरी की क्रीम लगाई उसने, स्ट्रॉबेरी के छोटे टुकड़े लगाए उसके ऊपर। अरे भाई चख के बता। तो मैंने खाया उसको, थोड़ा अजीब सा था टेस्ट। तो मैंने एक कोना खाया, फिर दूसरा कोना खाया, अरे तीसरा चौथा, चारों कोने मैंने खाए। मैंने कहा बहन तेरे वो भूरा खंड डाली थी, तूने नमक डाल दिया तूने, वो केक नमकीन था। अरे लेकिन फेस वैल्यू में ऑसम, लेकिन जब टेस्ट किया तो आए इस तरह से होता है क्या, जिंदगी का भी जो केक है, स्ट्रॉबेरी केक दिखने में बड़ा अच्छा है, संसार देखो बड़ा सुंदर है, यू एंड इन दिस ब्यूटीफुल सो पहला केक करता है 20s का, अरे यार 30s का, अरे यार 40s का, अरे बाबा 50s का, ओहो, फिर 60s में उसको बजा के बता देता है अरे जिंदगी का केक तो नमकीन है रे। फिर 60s में फिर लोग आते हैं प्रवचन सुनने के लिए। इस सारे को प्रवचन सुनने के लिए जवान लोग कम आते हैं, बूढ़े लोग खूब आते हैं, कहते हैं हमको पता है साहब जी जिंदगी का केक नमकीन है। लेकिन जवान लोग हैं उनको उम्मीद है कोई बात नहीं, ये वाला कोना नमकीन निकला है, बाकी कोने मीठे निकलेंगे। तो सारे कोने ट्राई करते हैं, 30s 40s 50s, अरे चलो भाई आओ प्रवचन सुनने चलते हैं। और फिर जवान लोग कहते हैं अरे ये बुजुर्ग लोग इनको लाइफ एंजॉय करनी नहीं आ रही है, अपन लोग को लाइफ एंजॉय करनी आ रही है, लेट्स गो एंजॉय लाइफ। फिर जब ये लोग बुजुर्ग होते हैं, कब जब जूस निकल जाता है, फिर ये आते हैं अरे प्रभु जी अब तो तेरा ही सहारा है। फिर इनके बच्चे बोलते हैं अरे ये बुजुर्ग लोग नहीं पता है, अपन लोग जानते हैं लाइफ कैसे एंजॉय करने की है। फिर जब इनका जूस निकल जाता है, फिर ये आते हैं, फिर इनके बच्चे को ताने मारते हैं अरे यार ग्रेटर कैलाश में रह करके प्रवचन प्लीज। वाले बेटे लाल तुम्हारी बारी आएगी, तुम भी आओगे जी के इस्कॉन सेंटर के अंदर एक दिन। तो इसलिए जगत का स्वभाव क्या है, ऑन द फेस वैल्यू इट इज अमेजिंग। और फिर हमारा मीडिया तो है ही उसको और ग्लॉसी ग्लैमरस वे में प्रेजेंट करते हुए, और उसको देख करके व्यक्ति हिप्नोटाइज हो जाता है, यस आई विल बी हैप्पी, आई विल बी हैप्पी। आप देखिए दुनिया में ना 3 जगह लोग बहुत खुश हैं। एक तो एडवर्टाइजमेंट जो होती है ना, उसके अंदर बड़े लोग खुश होते हैं, बिलबोर्ड में बड़े खुश नजर आते हैं, पिक्चर में बड़े खुश नजर आते हैं, टीवी सीरियल में बड़े खुश नजर आते हैं। हीरो हीरोइन है, हमने देखा उनको है स्विट्जरलैंड की बर्फों पे गाने गा रहे हैं, लड़का है अरिजीत सिंह की आवाज में लगा हुआ है, लड़की है श्रेया घोषाल की आवाज में लगी हुई है, दोनों एक दूसरे को बर्फ मार रहे हैं, दोनों स्वेटर भी नहीं पहना है,
और उनको छींके भी नहीं आ रही है। क्या बात है। हम कितने लोगों ने ऐसी लाइफ जी। एक पैराग्राफ है वो अर्जेंटीना में गाते हैं, एक पैराग्राफ है ऑस्ट्रेलिया में गाते हैं, एक पैराग्राफ न्यूजीलैंड, एक पैराग्राफ पंजाब के खेतों में, हो गया गाना खत्म। कौन जीता है ऐसे? सो इसलिए दैट इज इस दुनिया के अंदर क्या है, द मटेरियल वर्ल्ड इज वेरी फ्लैशी, वेरी ग्लॉसी व्हेन इट कम्स टू द फेस वैल्यू। और इस फेस वैल्यू के पीछे दौड़ते दौड़ते व्यक्ति जो है प्रसन्नता अटैच हो जाता है कि हम होंगे कामयाब एक दिन, यस वन डे आई विल बी वेरी वेरी स्पिरिचुअल, यस। तो स्पिरिचुअलिटी लेकिन आती है सबसे आखिर में, उससे पहले आती है सेंसुअलिटी। तो लेकिन सेंसुअलिटी में व्यक्ति इतना अटैच हो जाता है आगे बढ़ ही नहीं पाता वो। दिस हैपेंस एंड दैट्स द नेचर। एक समय ऐसा हुआ, नारद मुनि गए वैकुंठ। वैकुंठ देखा, इतना सुंदर, लक्ष्मी नारायण का नाम, वाह बहुत सुंदर बहुत सुंदर। इसको देख के लगा कि ना नारद मुनि का प्रभु ये जगह तो इतनी सुंदर है, यहाँ सब लोग इतने सादगी से भरे हैं, भक्ति भरी हुए सब में, मतलब यहाँ तो ब्रह्मा जी का लोग भी मतलब फीका है आपके धाम के आगे। भगवान ने कहा हाँ बात तो है, भाई हमारा धाम है, क्या प्रभु अगर मैं नीचे जाके लोगों को लेकर के आऊं उधर भी ओके? भगवान ने कहा ले आओ, लेकिन अगर बहुत सारे लोग आ गए तो यहाँ एकोमोडेट हो जाएंगे ना आपके वैकुंठ में। हाँ लेकर के तो आओ। तो नारद मुनि आए वहां पर, GK1 GK2 GK3 कैलाश कॉलोनी साउथ एक्स ये वो पूरा जाके द्वारका रोहिणी वो पूरा करके लोगों को इकट्ठा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बैठो, जाना है वैकुंठ, रियली वाओ, सबके साथ बैठ गए, हम वैकुंठ जाएंगे, हम वैकुंठ जाएंगे, ये सबके सब चल दिए। तो अभी वैकुंठ की जो है पेरीफेरी मतलब बाहर गार्डन था, वहीं पहुंचे, वहीं पर लैंडिंग हुई, वहां से वहां नारद मुनि उतरे कहते बस हम वैकुंठ अब यहाँ अंदर ही है, यहाँ से चल कर आगे जाना है, चलो जी वैकुंठ ये। तो तभी वहां पर एक पेड़ था, पेड़ के नीचे वहां पर ना सोने के सिक्के गिरे। हाँ सोने, अरे ये नहीं अंदर जाना हम लोग, अरे वो बाद में चले जाएंगे, ये तो बहुत बढ़िया है। कुछ सोने पर रुक गए, कुछ को लेकर कन्विंस किया, नहीं 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 नहीं, ये पेड़ के चक्कर में नहीं रहना, नो प्रीपेड नो पोस्ट पेड, चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो चलो चलो। वो लेकिन वो सोने की, अरे बाबा आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, आगे आगे लेके वो ऐसा पेड़ था, पेड़ में से हीरे गिर रहे थे। वो ना बोले अरे नहीं जगह में नहीं पड़ना, नहीं चलो चलो अंदर चलो, वैकुंठ अंदर है, बस गेट आ गया, गेट आ गया, चलो चलो। तो वो बांध देंगे तो बहुत ही अच्छा है। इनको कन्विंस करते रह गए बेचारे नारद मुनि। ओहो अंदर पहुंचे, नारायण ने कहा आप लोगों को लेने के लिए गए थे, तो वो GK1 GK2 GK3 द्वारका रोहिणी तो आए नहीं, वो तो वहां फेरी फेरी में रुके, वहां पेड़ में कोई प्रीपेड हो गया कोई पोस्ट पेड हो गया, लेकिन जा रहे हैं यहाँ तो वहां ने कहा ये है भोग ऐश्वर्य सकता ना समाधो ना विधीयते। तो इस प्रकार से भोग ऐश्वर्य से अटैचमेंट होती है तो व्यक्ति फिर प्रभु की ओर नहीं आता। बीच में टेस्ट कोई व्यक्ति बोल भी सकता है ना कि भाई संसार में भगवान ने इतनी एलिमेंट्स बनाई क्यों? नहीं बनाते तो हम सीधे आते प्रभु अब तो तेरा ही सहारा है। पर ये लेकिन प्यार नहीं है, ये तो जबरदस्ती है। जब तो दुनिया को इतना नीरस इतना बकवास बनाऊंगा, they will be forced to come to me. But despite all kind of proposals of sense enjoyment, all kinds of advertisement of sense enjoyment, yet we choose Krishna. That's the test of devotion. That's the test of love. तो संसार में भगवान ने भोग ऐश्वर्य क्यों रखे? क्योंकि भगवान अपने आप को थोपना नहीं चाहते हमारे ऊपर। नहीं तो भगवान इसको बहुत ही नीरस बहुत ही बकवास जगह बनाते संसार को। बल्कि अगर आप पूरा वैसे देखना, हालांकि इसको दुखाले बताया गया संसार को, लेकिन आप बहुत गहराई से देखेंगे ना, भगवान ने बहुत भोग दिए हैं यहाँ पर। ऊपर के लोगों में तो स्वर्ग है, स्वर्ग में वहां बुढ़ापा नहीं, बीमारी नहीं है, सिर्फ जन्म और मृत्यु है, और बीच में भोग, दैट्स इट। उसके ऊपर के लोगों में और बड़ी सेंस एंजॉयमेंट है। और तो वो चर्चा करेंगे ना, कई लोग कहेंगे प्रभु जी भक्ति छोड़ो, ये तो है असली वाली। इतना सेंस एंजॉयमेंट दिया भगवान ने कि कैन यू लीव दिस फॉर मी, क्या ऐसा छोड़ करके मेरे पास आ सकते हो? तुम मेरे से इतना प्यार कर सकते हो? कैन यू लव मी सो मच? तो ये हमारे टेस्टिंग क्राइटेरिया। इसलिए आज जितने साधु संत हुए उनके लिए टेस्ट किसमें हुआ? इसे हुआ। चाहे विश्वामित्र मुनि है, ध्यान लगाया तो तक दिन हुआ, किसने किया था? है जी मेरे कहा नहीं, यस तक दिन हुआ। थोड़ी एक आंख खुली, फिर दूसरी आंख खुली, फिर दोनों आंख खुली, फिर बड़ा गुस्सा हुआ यार, बहुत गलत हो गया तो यार, मैं लस्ट में बह गया, मैं बिल्कुल नहीं। अगले फिर से ध्यान लगाया, इस बार रंभा आई। रंभा तू कैसे आ गई? तुम्हें दिमाग खराब करने के लिए आ गई। वो फिर गुस्से में आ गए, गुस्से में फिर मेडिटेशन खराब हो गई। अरे क्या हो रहा है मेरे साथ? कहीं मैं लस्ट में जाता हूँ, कहीं मैं एंगर में जाता हूँ। बट ही वाज डूइंग दिस विद अ सेंस ऑफ कंपटीशन विद होम? वशिष्ठ मुनि के साथ। तो वशिष्ठ मुनि के पास ही गए, ये कैसे, मतलब ये कैसे समाधो, ये कैसे होगा भला, ये मन कैसे लगेगा?
कभी मैं लस्ट में जाता हूँ तो कभी एंगर में जाता हूँ, व्हाट टू डू? तो उन्होंने कहा आप देखो, आप जो तपस्या कर रहे हो ना, क्योंकि आप भक्ति भावना से नहीं कर रहे हो, इसीलिए होता क्या, ये भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम से आप बच नहीं पाते हो. सो यू नीड टू मेडिटेट विद द स्पिरिट ऑफ डिवोशन टू गॉड. ये करना चाहिए आपको. एक और एग्जांपल आता है महाभारत के अंदर, वो है पांडु. अब पांडु आप जानते हैं, वो शिकार करने के लिए जब गए थे तो एक ऋषि मुनि उनकी पत्नी थी, तो ऋषि मुनि को लग गया, उनका तीर लग गया, उन्होंने श्राप दे दिया कि इस तरह तुम भी जब कभी अपनी पत्नी का संग करने होगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी. अब ये बात उन्होंने सुन ली. उन्होंने कहा अब राजपाट का भला क्या लाभ, इसलिए आप चाहिए हमें सरल जीवन जीना चाहिए, शादी वाला जीवन जीना चाहिए. कुंती और माद्री ने कहा, उनकी पत्नियां थी, उन्होंने कहा हम भी आपके साथ चलेंगे, जब आप ही नहीं रहेंगे तो हमारा हम यहाँ क्या करेंगे. शादी वाला जीवन. अब साधु संतों के साथ ही रहते हैं, आश्रम, कभी इस आश्रम में उस आश्रम, कभी यहाँ सेवा की, कभी वहां श्रवण किया. एक बार से वैसा हो गया, माद्री अभी स्नान करके एक नदी से निकली थी, सो शी वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. अब माद्री को पता है इस बारे में that he should not do any kind of sensual act, but he was so much captivated by the beauty of Madri that he embraced Madri. माद्री का नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, because you will die, you are cursed, don't do that. लेकिन जब भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता ना होता है ना, तो हम अच्छी एडवाइस को भी नहीं सुन पाते. एंड बिकॉज ऑफ दिस पांडु महाराज जी की मृत्यु हुई. तो फिर माद्री बहुत दुखी हुई कि मेरी वजह से हुई, मेरे को देखकर कि he got tempted, so he became सती. लेकिन कुंती महारानी ने कहा I will not become सती because मेरे पास बच्चे हैं, मेरे पास माद्री के बच्चे हैं. कौन कौन? नकुल और सहदेव. उन्हें खुद के भी पुत्र हैं. कौन कौन? युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन. तो मेरे पास 5 बच्चे हैं देखरेख करने के लिए, तो इससे मैं सती नहीं होगी. दैट मींस सती होना भी इट यूज्ड टू बी वॉलंटरी डिसीजन. ये जो हमने देखा ना कलयुग में होती है सती प्रथा, जबरदस्ती लड़की को लेके जाएगा, रो रही है, नहीं मुझे नहीं मानना है, तेरे को मरना पड़ेगा. दैट वाज नॉट सती प्रथा एक्चुअली. तो सती प्रथा ऐसी हुआ करती थी आउट ऑफ लॉयल्टी, इफ शी वांट्स टू डू दैट, दैट वाज एन एक्सप्रेशन ऑफ लॉयल्टी कि बस मैं अपने पति के अलावा और मैं नहीं जीना चाहती, उनकी सेवा के लिए थी. सो दैट वाज देयर इन प्रीवियस एजेस. कलयुग में सती होना अलाउड नहीं है. कलयुग में अगर आप पति अगर नहीं रहते, देन अ वाइफ, अ पर्सन, अ लेडी कैन लिव इन डिवोशन टू गॉड. तो सती प्रथा वाज नॉट रियली मेंट फॉर कलयुग. पहले युगों में कभी कभी स्त्रियां ऐसा कल्या करती थी, लेकिन हाँ, यहाँ पर कुंती महारानी ने खुद ये चुना कि मैं सती नहीं होंगी, मैं अपने बच्चों की देखरेख करूंगी. लेकिन पांडु महाराज के साथ भला मृत्यु हुई कैसे? उनकी मृत्यु हुई जस्ट बिकॉज ऑफ भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता. सब कुछ छोड़ चुके हैं वो, राजपाट, ऐश्वर्य, वैभव सब छोड़ चुके हैं वो. इवन देन इट हैपेंड बिकॉज ऑफ भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता. तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं दैट समबडी गेट्स एडिक्टेड टू सेंस एंजॉयमेंट, और उसकी वजह से उसका प्रभु में मन लग नहीं पाता. अब किस किसने जैमिनी मुनि की कहानी सुनी हुई है? जैमिनी ऋषि, जैमिनी ऋषि वेद व्यास, किसने स्टोरी सुनी है? ओके, हमारे रेगुलर डिवोटीज ने सुनी है. ठीक है. एक बार एक जैमिनी ऋषि नाम के बहुत ही महान ऋषि थे, जैमिनी ऋषि. ओके, अब इनका डिस्कशन हुआ वेदव्यास जी के साथ. वेदव्यास जी ने कहा कि अगर किसी का मन भोग ऐश्वर्य में लगा हुआ है ना, उसको पता भी हो सही क्या गलत क्या है, तो भी वो गलत करेगा. जैमिनी ऋषि ने कहा ना, जब पता है हमें सही क्या गलत क्या है, हम गलत नहीं करेंगे. हमको पता है ना सही क्या गलत क्या है, हम नहीं करेंगे. नहीं, अगर किसी को पता भी हो सही क्या गलत क्या है, लेकिन क्योंकि भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम है, तो भी वो गलत करेगा. ऐसे कैसे हो जाएगा? तो डिस्कशन हुआ, लेकिन डिस्कशन जो है किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाया. तो अभी चतुर्मास जैसे होते हैं ना, चतुर्मास आए, जैसे चतुर्मास का 4था महीना चल रहा है, तो चतुर्मास में वेद व्यास जी चले जाया करते थे तीर्थाटन में. तो पीछे जैमिनी ऋषि अकेले थे. उन्होंने कहा देखो मैं जा तो रहा हूं, लेकिन अपना ध्यान रखना, यू बी ऑल अलोन. अब आश्रम में आप बिल्कुल अकेले हो गए, अपना ध्यान रखना. ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मेरे को पता है सही क्या गलत क्या है, मैं क्यों गलत करूंगा, मेरे को पता है क्या नहीं. तो सो वेद व्यास जी फिर निकल गए. तो कुछ हफ्ते बीत गए. आया अगस्त का महीना, जुलाई के बाद अगस्त आता है. अगस्त का महीना मतलब बारिश का महीना. अब ये जंगल में थे, तो जंगल में वहां पर एक स्त्री थी, कप आ रही थी, बारिश हो रही है, भीग रही है बेचारी वो. अरे आप ऐसी हाँ अकेले कहते काम क्या करूं, ये नदी पार करके हाँ आई थी जंगल से लकड़ी इकट्ठी करने के लिए, लेकिन बाढ़ आ गई तो मैं उस पार जा नहीं पा रही हूँ, मैं क्या करूं, मैं तो फंस गई हूँ. जैमिनी ऋषि ने कहा अरे आप मेरे आश्रम में आइए, जैसी ये नदी थोड़ी सेटल हो जाएगी आप चली जाइएगा वापस. ठीक है जी, बड़ी दया है आपकी, बहुत दया आपकी, चलिए मेरे साथ. तो उन्होंने कहा क्या, एक कुटिया थी, कुटिया में उनको जगह दी थी, आप यहाँ पे रहिए, ठीक है जी, और अंदर स्ट्रिक्टली बंद कर लीजिए, नए कपड़े भी दिए, सूखे कपड़े दिए, और मैं भी बोलूं खोलने के लिए, खोलना नहीं. ठीक है जी, सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू. चटनी बंद कर दी. अब जैमिनी ऋषि आ गए अपनी कुटिया के अंदर. उन्होंने खोले अपने वेद शास्त्र, खोले, पढ़ना शुरू किया, और उनको बार बार जो है वो सीन याद आए, गीले गीले बाल, उसकी मीठी मीठी आवाज, उसका प्यार से बोलना, उसका शर्माना. नहीं गलत है, नहीं सही, नहीं गलत, किताब बंद.
गए कुटिया के बाहर, नॉक नॉक नॉक। हाँ जी बताइए जी। मैं जैमिनी ऋषि। हाँ जी जी जी, बोलिए भाई साहब, बोलिए। कुछ नहीं है भाई साहब, बोला था आप दरवाजा खोलिए आप। नहीं नहीं, दरवाजा तो नहीं खोलना, आपने बोला था ना, अगर आप भी बोले तो भी नहीं खोलना है। तो मैं बोल रहा हूँ ना कि मालिक तो मैं हूं ना, खोलो। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं खोल सकती। ये ऐसे कैसे खोलना होगा आपको, जब कुटिया मेरी है, मैं किराया लिया आपसे, खोलिए आप। नहीं जैमिनी ऋषि, मुझे आपकी भावनाएं कुछ ठीक नहीं लग रही है। नहीं खोल दिया, नहीं खोल दिया, नहीं खोलूंगी अब तो, बिल्कुल नहीं खोलूंगी। अरे जैमिनी ऋषि जो है वो तो कुटिया के ऊपर चढ़ गए, वहां के ब्लॉक्स हटाए, अंदर कूद गए। वो लड़की ने देखा, अरे जैमिनी ऋषि तो बहुत जिम्नास्टिक है बोले वो, ये तो उसने चुटकनी खोली, दरवाजा खोला, भागी। उसके पीछे जैमिनी ऋषि भागे, ये और तेज भागी। जैमिनी ऋषि तो एथलीट थे, दौड़े, पकड़ लिया उसका हाथ, पकड़ के उसका हाथ खींच लिया, उसको अपनी बाहों में भर लिया। उसको जैसे उसको अपनी बाहों में भरा, दैट लेडी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वेद व्यास। वेद व्यास ने कहा, सो जैमिनी ऋषि, हमने बड़ा अच्छा लिंगन गाँव मेरा इस समय, आप तो जानते हैं सही क्या है गलत क्या है, आप अभी क्या करने वाले थे अभी? ओहो वेद व्यास, ये क्या? तो आप बता रहे थे, हाँ ऐसा, अगर ये पता भी हो सही क्या गलत क्या है तो भी हम गलत नहीं करेंगे, राइट? सो सॉरी। वेद व्यास ने कहा, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हाइलाइट। अगर किसी का मन भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम में लगा हुआ है, तो इवन मोरालिटी भी कुछ काम नहीं करती है। इसलिए जो मोरालिटी की जो शिक्षाएं चल रही है दुनिया के अंदर, बी अ गुड बॉय, बी अ गुड गर्ल, डोंट हार्म अदर्स, ओके बेटा, ये ड्राइव वाली सारी मोरालिटी लोग किनारे कर देते हैं। जैसी मौका आता है भोग करने का, सारी मोरालिटी किनारे। इसलिए मॉरल एजुकेशन इज नॉट गोइंग टू वर्क। विदाउट स्पिरिचुअल एजुकेशन मोरालिटी भी काम करने वाली नहीं है। कहाँ काम करवाती है? स्कूल में चलती है, बी अ गुड बॉय, बी अ गुड गर्ल, डोंट हार्म अदर्स, डोंट लाइट टू अदर्स। क्या मौका आता है बंदा चौका छक्का लगा ही लेता है। यस। एक व्यक्ति हो जिसको दारू पीने की आदत है, उसको बोला जाए भैया आपको एक निबंध लिखना है, यू हैव टू राइट एन एसे, डी मेरिट्स ऑफ ड्रिंकिंग। अगर आपने अच्छा ऐसे लिखा, 5,000 रुपए मिलेंगे। सर अभी ऐसे लिखे, बढ़िया ऐसे लिख के देगा, भूमिका लिखेगा, उसके अंदर उसकी मेन बॉडी होगी, कंक्लूजन देगा, डी मेरिट्स 1 2 3 4 10 डी मेरिट्स ऑफ ड्रिंकिंग। वेरी गुड, ये लो 5,000 रुपए। अभी क्या करेगा इस 5,000 रुपए का? इसको पता है डी मेरिट से क्या है कि जब भोगेश्वर प्रसक्ता नाम होता है, इवन मोरालिटी भी किनारे हो जाती है। और आज का देखें, आज के मॉडर्न डे सिनेरियो में अगर आप देखेंगे ना, ऐसे कई लोग हैं जो उस भक्ति में आकर के बिछुड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ अटैचमेंट टू भोगेश्वर प्रसक्ता नाम। बिकॉज उनको है, मैं जब यहाँ इस्कॉन ईस्टर्न कैलाश में रहा करता था, सो यहाँ पर एक लड़का हमसे जुड़ा था, और और ही वाज वेरी हैंडसम, गुड लुकिंग, बढ़िया उसके बाल, स्ट्रेट बाल, ऐसे स्टाइलिश बाल, ऐसे झटकता है, और चैंटिंग भी करता था। प्रभु जी मेरा बॉलीवुड जाने में बहुत मन करता है मेरा। मैंने कहा भाई क्यों जाना तेरे को बॉलीवुड? प्रभु जी रणबीर कपूर को हरे कृष्णा कराना है, दीपिका पादुकोण को मुझे हरे कृष्णा कराना है, जैकुलिन फर्नांडिस को हरे कृष्णा कराना है। मैं कहा बेटे लाल वो तो करेंगे नहीं, तुम्हारी भी छूट जाएगी। नहीं प्रभु जी मुझे जाना चाहिए ना, हमें तो कुछ करना चाहिए लोगों के लिए। फाइनली उसे कहना नहीं माना, क्योंकि भोगेश्वर पसंद आ रहा है उसका, तो फाइनली इसे कहना तो मानना नहीं था। तो उसने डिसाइड किया भाई हम तो जाएंगे। तो फाइनली फिर ये निकल गया। अभी कुछ महीनों बाद मेरे को मिला, आईआईटी का जो हमारा बस स्टॉप है, वहां फ्रेंच बियर थी। मैंने कहा तो वही हो? कहते ओ प्रभु जी आपने मुझे पहचान लिया? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा फ्रेंच बियर चिपकाई तूने, वही तो है। मैंने कहा और रणबीर कपूर चैंटिंग कर रहा है हरे कृष्णा की, दीपिका पादुकोण, देखा तू, बिकॉज ही थॉट दैट आई एम सो हैंडसम, सो गुड लुकिंग, इतना टैलेंटेड हूं मैं क्या यार, मुझको तो करना चाहिए भाई, ट्राई करना चाहिए। ना 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 जी, अगर दलदल के बीच में हीरा पड़ा होना तो हीरे को छोड़ देना चाहिए ना, हीरा आएगा हम खुद हीरा बन जाएंगे। तो इसलिए ऐसा वाला टास्क आपने ले लिया, बिकॉज भोगेश्वर प्रसन्ना, तो इसलिए ऐसा व्यक्ति भी ध्यान नहीं लगा पाता। जैसा आजकल जो नया ट्रेंड है चैंटिंग करने का, वो है मोबाइल फोन के साथ चैंटिंग करने का। ये चैंटिंग करेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम।
कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 ये क्या है भोगेश्वरी प्रस्थान देखे यार इंस्टाग्राम रील्स हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे राम हरे हो गई 108। हाँ मैंने कल ही ना 216 मैंने ऐसे की ना तो 108 हो गई। वाह जी वाह आजकल ये नया ट्रेंड है ये वाली चैंटिंग जो है भगवान ने हमको नहीं दी थी। ये मोबाइल फोन वाली चैंटिंग जो है आजकल जो बड़े ट्रेंड में है आजकल किसी पे जो है व्हाट्सएप भी चल रहा है बीच में मैसेज भी हो रहे हैं देखा हरे हरे राम हरे हरे हरे। जब नया नया फेसबुक आया था मुझको भी डिवोटी से बोला कहता मुगल बाबू आ जाओ फेसबुक पे आ जाओ आप भी आ जाओ। मैंने कहा, चलो यार हम भी आ जाते हैं फेसबुक पे हमने भी अपनी आईडी बनाई फेसबुक पे। उस वक्त मैं भी ऐसे ही करता था मैं 3 महीने में भी ऐसे जमा किया ये घटिया क्वालिटी का जमा मैंने भी किया 3 महीने आ रहे कितने कमेंट्स आए कितने लाइक्स आए फोटो अपलोड ये वो हम भी कर रहे थे यार क्या कर सकते हैं किस किसने मेरी प्रोफाइल में विजिट किया अरे कौन किसकी प्रोफाइल में घूम रहा है लड़के लड़कियों प्रोफाइल में घूम रहे हैं क्या यार आइटम है भाई और लड़के 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 लड़कों के आइटम यार सो क्यूट क्या ये चल रहा है मैंने कहा भाई साहब वो 3 महीने मेरी स्पिरिचुअल लाइफ के सबसे वाहियात 3 महीने थे जिससे मुझको भी नहीं पता था मैंने 16 माला की नहीं की वो लगा हाँ 2.25 घंटे तो हो ही गए हो गई होंगी 16 see how mind plays right भोगेश्वर प्रसक्ताना चाहे ऐसे लोग ना कथा में नहीं बैठ पाते बैठेंगे ना बीच में उड़ जाएंगे थोड़ा टांगे हिलाएंगे टांगे हिली होती होंगी बीच में व्हाट्सएप खोल लेंगे फिर ऐसे स्क्रॉल कर लेंगे फिर थोड़ा सुन लेंगे फिर ऊपर देख लेंगे अच्छा लगाया है गेंदे के फूल लगाए पत्ते भी लगाए अभी नाइस ACLG नाइस बढ़िया है लोग आर्ट एंड क्राफ्ट को बहुत इस्तेमाल किया इन्होंने यहाँ पर ये बच्चों को पढ़ाते हैं ना ये बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है स्पीकर किसके हैं ये बोस के लग रहे हैं बढ़िया है अच्छा है स्लाइड शो भी किया है इन्होंने बहुत बढ़िया है विलायती लोग हैं अंग्रेज लोग हैं बिल्कुल और भाई होता है पीपल आर डिस्ट्रैक्टेड मेरे को बैठा था मैं कथा में बैठा था एक बार मेरे और वो कथा वाचक बेचारे वो अपना बता रहे हैं भगवान की महिमा के बारे में मेरे आगे 2 माताएं बैठी हुई थी क्या बातें करी उनकी सुन दाल कीड़ी चाड़ी वाह भैया क्या बात है वो बेचारा भगत लगा हुआ है प्रभु की नाम रूप लीला में इनकी बुद्धि का दाल कीड़ी चाड़िया वाह जी वाह बहुत बढ़िया क्या बात है मैंने कहा भगत जी आपको इन्होंने हरा दिया ये जीत गए हैं यस तो भोगेश्वर प्रसन्नता नाम में दे कांट जस्ट फोकस कर ही नहीं पाते जैसे आज जैसे रीडिंग हैबिट हैज गॉन सो मच डाउन अरे माय गॉड इट हैज सीन सच अ डाउनफॉल मतलब अगर आप मेट्रो में देखे ना एक बंदा नहीं पढ़ रहा होता पूरे 8 डब्बों में से मुझे कोई बंदा पढ़ता ही नजर नहीं आता सिर्फ बच्चे होते हैं ना एग्जाम होते हैं वो किताब खोलने लगे होते अदरवाइज कोई किताब नहीं पढ़ता व्हाई बिकॉज भोगेश्वर प्रसन्नता ये बैठ कर खोलना पढ़ना समझना दिमाग लगाना कोई नहीं करना चाहता एवरीबॉडी वांट्स चीप एंटरटेनमेंट फटाफट वाली एंटरटेनमेंट उसकी वजह से क्या है भोगेश्वर प्रसन्नता में इतना हो चुका है ये मोबाइल फोन अरे बाबा देयर वाज वन लेडी आईएएस ऑफिसर है मेरे को बोली कहता प्रभु जी ये नेटफ्लिक्स का मैं क्या करूं मैं सीधे ऑफिस से आती हूँ सीधे नेटफ्लिक्स पे पिक्चर देखती हूँ मैंने बस प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी में इतना अच्छे से पढ़ाई करती थी पर मेरा यूपीएससी में हो गया उसके बाद मेरे में फोकस ही नहीं हो पाता मेरा आई एम सो मच अटैच्ड घर में है भी उसका बड़ा सारा प्लाज्मा टीवी डिजिटल सराउंड डॉल्बी डिजिटल सराउंड साउंड कारवा लगे हुए हैं ये वो अरे ना मैं पढ़ पाती हूँ ना मैं कुछ क्रिएटिव कर पाती हूँ आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग प्रोडक्टिव इन लाइफ व्हिच ब्रिंग्स मोर वैल्यू टू माय लाइफ मैं नहीं कर पा रही मैं क्या करूं तो भले कोई इंटेलेक्चुअल क्लास भी है ना बेचारी भोगेश्वर प्रसन्नता नाम इतनी खोई हुई है दैट व्हाट टू स्पीक ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ इवन अपनी लोग अच्छी हेल्थ के ऊपर कार्य नहीं कर पा रहे हैं पीपल कांट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह नहीं उठ पाते क्योंकि आजकल ऑफिस लेट खत्म होते हैं जब लेट खत्म होंगे 9 10 11 बजे उसका फिर एक पिक्चर भी देखेंगे Amazon प्राइम वीडियो पे 1 बजेगा फिर कहां सुबह उठने वाले अपनी हेल्थ के लिए उठ पाते हैं प्रभु तो बहुत दूर की बात नहीं उठ पाते कई माएं बेचारी सोचती हैं कई बेटी हमारी बहू कभी सुबह उठेगी खाना बनाएगी तो रात को पिक्चर देखने सोएगी 1 बजे 6 घंटा नींद तो लेगी ना जी और वो हमें भी एंटरटेनमेंट का अधिकार है ना और सारे अधिकार रात को 11 बजे शुरू होते हैं डिसिप्लिन लाइफ गॉन
बिकॉज स्लीप डिसऑर्डर्स इतने बढ़ गए हैं लोगों के बीच में बिकॉज ऑफ भोग ऐश्वर्य प्रसन्नानम। स्केड्यूल हिल गए लोगों की, खाना पीना आगे पीछे हो गया भोग ऐश्वर्य प्रसन्नानम के चक्कर में। इवन फैमिलीज हैव गॉट डिसइंटीग्रेटेड बिकॉज ऑफ भोग ऐश्वर्य प्रसन्नानम। भोग ऐश्वर्य से आसक्ति की वजह से फैमिली ट्रेडिशंस कल्चर कहां है, इट्स नॉट देयर। इसलिए लोगों आपस में मिलना इंटरैक्ट करना कुछ नहीं रहा बिकॉज ऑफ दिस सिंगल फिनोमेना भोग ऐश्वर्य प्रसन्नानम। जिस तरह से अहिल्या ने क्या किया था, अहिल्या ने इंद्र का संग कर लिया था तो उनको पत्थर बनना पड़ा, राइट। उस तरह से हमारा मन जब भोग ऐश्वर्य के प्रति आसक्त हो जाता है तो ये भी पत्थर जैसा हो जाता है। इसलिए आप देखिए जितने भी लोग हैं who do lot of sense enjoyment, ऐसे लोगों का हृदय बहुत पथरीला है, they are very hard hearted, मतलब कठोर होता है। इसलिए किसी को दुख पहुंचाने में, कष्ट पहुंचाने में, किसी को स्क्रू करने में कोई शर्म नहीं, बल्कि दे टेक प्लेजर। आ गया नहीं था, मीटिंग बुलाया, ऐसी मीटिंग ली ना, आंसू निकाल दिया उसके, they take joy in this। जैसे like since independence domestic violence against women has increased 14 times। इतनी ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस क्यों बढ़ी? बिकॉज सेंस एंजॉयमेंट बढ़ी है, सोच वायलेंस। व्हाई? बिकॉज किसको अब ये हिचक भी नहीं होती कि हाउ कैन आई हिट अ वुमन, हर बॉडी इज सो डेलिकेट, हाउ कैन आई डू दैट। मतलब ये थॉट भी कैसे आता, थॉट तो दूर की बात है, एग्जीक्यूट इट एंड इज वेरी कॉमन। पर ये क्यों हो रहा है? रीजन बीइंग हार्ट हैज बिकम हार्ड। हृदय जब पथरीला हो जाता है, कठोर हो जाता है, तो किसी को दुख पहुंचाने में, कष्ट पहुंचाने में भी हिचक नहीं रहती। तो अहिल्या के साथ हुआ क्या? अहिल्या ने संग कर लिया इंद्र का तो उनको पत्थर बनना पड़ा। लेकिन पत्थर के अंदर भी इस तरह से जब हुई, उस समय क्या कर रही थी? नाम ले रही थी, राम 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 राम। और ऐसे में जब श्री राम जी का चरण स्पर्श हुआ, देन शी वाज बैक टू नॉर्मल। उस तरह से हमें भी, अगर हम ऐसी स्थिति में हैं बिकॉज वी आर सो मच इन कैप्टिविटी ऑफ सेंस एंजॉयमेंट, हमें भी क्या करना चाहिए? प्रभु का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये करते 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 तो भगवान का जब चरण का स्पर्श मिलेगा, देन वी आर रिवाइव टू आवर नॉर्मल कंडीशन। एक समय प्रभुपाद जी थे, ही वाज वॉकिंग, मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तो बर्फ की सिल्लियां पड़ी हुई, तो प्रभुपाद जी के हाथ में जो छड़ी थी, प्रभुपाद जी केन था, प्रभुपाद जी उसको हिट करते, माया माया माया। तो भक्तों ने बोला ये प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं? बर्फ की सिल्लियों को केन से हिट कर रहे हैं और बोल रहे हैं माया माया, ये क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? तो भक्तों ने पूछा प्रभुपाद जी आप मतलब क्या कर रहे हैं आप? प्रभुपाद जी ने बोला पानी का स्वभाव कठोरता नहीं है, पानी का स्वभाव तरलता है। लेकिन पानी जब एबनॉर्मल एनवायरनमेंट में आ जाता है तो कठोर हो जाता है। पानी का स्वभाव है तरलता, पानी का स्वभाव है बहना, लेकिन एक अननेचुरल एनवायरनमेंट में आने की वजह से क्या हुआ? पानी कठोर हो गया, बर्फ बन गया वो। उसी तरह से लिविंग एंटिटी, यानी हमारा स्वभाव भोग नहीं है, हमारा स्वभाव है सेवा। इससे सेवा करके बहुत संतोष मिलता है। भोग करके थोड़ा सा एक खोखलापन सा लगता है, मैंने क्या किया यार, क्या कर लिया, चलो एनीवेज। तो भोग करके भी कभी भी अकम्प्लिशमेंट नहीं आती, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, बल्कि सेवा करके देयर कम्स द सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। क्योंकि आत्मा का स्वभाव भोग नहीं है, आत्मा का स्वभाव सेवा है वास्तव। बट व्हेन वी कम टू दिस अननेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, संसार में जब आते हैं, सो हियर सोल एक्वायर्स द क्वालिटी ऑफ भोग। पर जिस तरह से बर्फ होना पानी का स्वभाव नहीं है, उस तरह से सोल का स्वभाव भी भोग करना नहीं है, बट वी हैव एक्वायर्ड इट फ्रॉम मटेरियल नेचर। ये मटेरियलिस्टिक प्रोपेंसिटीज कम्स फ्रॉम मटेरियल नेचर, ये हमने एक्वायर किए। लेकिन बर्फ क्या होती है? बर्फ को जितनी वार्मथ मिलती है उतना ज्यादा पानी होती जाती है फिर वो, राइट, दैट मींस कमिंग टू द नॉर्मल स्टेट। उस तरह से वेयर कम्स द वार्मथ ऑफ भक्ति। तो भक्ति की वार्मथ से हमारा जो एक्वायर्ड स्वभाव है, जो हमारा रियल स्वभाव नहीं है, दैट गेट्स अवे एंड वी कम बैक टू आवर नॉर्मल स्टेट ऑफ लाइफ, दैट इज सेवा। भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा, सेवा सेवा सेवा। इस आदमी के जितने बहुत अमीर लोग जैसे बिल गेट्स ऐसे लोग हुए, अल्टीमेटली दे एम फॉर सेवा। लाइक ही हैज डिसाइडेड 90% ऑफ माय वेल्थ इज फॉर चैरिटी, सेवा। सब कुछ एक्वायर कर ले बिल गेट्स, नाउ देयर इज नो जद्दोजहद कि मैं आज रिचेस्ट मैन हूं नहीं हूं, ना आई एम डन विद दैट। अपनी बेटी के लिए, मेलिंडा गेट्स के लिए ओनली 10%, 90% फॉर सर्विस, चाहे वो चर्च को दे, चाहे वो किसी को दे, व्हाटएवर, पर सेवा करने से ही कंप्लीट सैटिस्फैक्शन, एंड दैट इज आवर रियल स्वभाव। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता इज नॉट आवर रियल स्वभाव। इसलिए वो कर तो लेते हैं हम लोग बिकॉज वी आर एडिक्टेड टू इट, लेकिन उससे कभी भी पूरा संतोष नहीं मिलने वाला। वन वुड ऑलवेज रिमेन डिससैटिस्फाइड। भक्ति से आता है कंप्लीट संतोष, अगर वो वाकई में करे तो। बट देयर इज अ बैटल, एक संघर्ष है, पर ये संघर्ष बहुत ही मीनिंगफुल संघर्ष है टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम भोगा
टू सेवा, टू भक्ति, टू लव। क्योंकि जो करता है सेवा उसी को मिलता है कृपा का मेवा। ऑलराइट, हरे कृष्णा। यही पे विराम देंगे।